हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक और शेयर मार्केट के बारे में अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फटाफट से बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए, आज का जो स्टॉक है हमारा काफी पसंदीदा स्टॉक है और बहुत बार इस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की है। जब हम लोग वीडियो बनाया करते थे 250 के, मैं बनाया करता था, काफी ज्यादा उस पर ट्रोल भी हुआ हूँ कि 250 ये कभी नहीं जाएगा शेयर, अगले जन्म में जाएगा। कई बार तो मतलब मैं क्या बताऊं, खुद ही मुझे हंसी आ रही है, बट कोई नहीं, होता है। अभी आईटीसी स्टॉक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो ये भाग मतलब रन अप इसने दिया है, गजब का रन अप दिया है। और क्या हम इस रन अप को देख के इसमें पार्टिसिपेट करें या हमें क्या करना चाहिए? अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा मेरी क्या राय थी इस पे। जब ये 200 के लेवल पे जब भी आता था, मैं क्या कहता था, कुछ भी करो 200 के लेवल पे आपको एकुमुलेट करना है, ये एकुमुलेशन जोन है। और इन्वेस्टर हो तो आपको सेल तो करना ही नहीं है बिना किसी इमरजेंसी के। स्टॉक की ब्रीफिंग देखेंगे, क्या रीजन है, क्यों ये स्टॉक भागा दौड़ी मचा रखा है, बाई होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आएंगे और जहां पर हम देखेंगे कल की परफॉर्मेंस यानी प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस। स्टॉक का नाम सीधे देख सकते हो आप लोग, आईटीसी लिमिटेड। अब नीचे चलते हैं, यहां पर देखेंगे पिछले दिन की परफॉर्मेंस, गजब की परफॉर्मेंस, लगभग 0.5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ, 268 रुपए 75 पैसे। ये प्रोविजनल क्लोजिंग, एग्जैक्ट क्लोजिंग की बात करें 267 रुपए 80 पैसे, यानी कि थोड़े से प्राइस डाउन करके ये क्लोज हुआ। ये अच्छी बात है, बट उससे भी अच्छी बात क्या है वो आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखने को मिलेगी। एक अच्छी खासी क्वांटिटी, लगभग 3,98,000, लगभग 4 लाख क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर है 267 रुपए 80 पैसे में। यानी कि बायर, एक्चुअल बायर अब अवेलेबल है इस स्टॉक के लिए। बट अब क्या हो, पछतात की जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बहुत पहले बताया गया था आपको बाई करने के लिए। अब कोई बात नहीं, पछताने का टाइम नहीं। हम फिर देखेंगे टेक्निकल पैटर्न्स पे हमें कहां पे बाई मिलेगा, फिर हम बाई करेंगे। बट अभी सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्ट से, इन्वेस्टिंग का टाइम थोड़ा सा मेरे हिसाब से धुंधला दिख रहा है। अब जब तक इसमें करेक्शन नहीं होगा हमें थोड़ा सा पैर फूक फूक के रखना है। बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम देख सकते हो काफी शानदार, लगभग 3,78,00,000, यानी 4 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि 1,52,00,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई है। गजब की डिलीवरी, गजब का वॉल्यूम, गजब की डिलीवरी। वॉल्यूम भी सपोर्टिव है, डिलीवरी भी सपोर्टिव है। अब देखने को पड़ता है आगे क्या होता है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 41% की डिलीवरी, काफी शानदार। अब हम चलते हैं न्यूज पे। यहाँ पे जो न्यूज और एनालिटिक्स निकल के आ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स पॉइंट काफी शानदार है। आईटीसी Q4 पैट सीन अप बाय 8.7% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 4,076.4 करोड़ रुपीज। मोतीलाल ओसवाल। नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4.1% ईयर ऑन ईयर, डाउन 12.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रुपीज 13,842 करोड़ रुपीज का यहाँ पे हमें अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है रेवेन्यू में। बात करेंगे यहाँ पे टोटल सेगमेंट की, तो कंज्यूमर सेगमेंट में द ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट आईटीसी रिपोर्ट नेट प्रॉफिट अबाउट 4,076 करोड़ रुपीज ईयर ऑन ईयर। नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 4.1% ईयर ऑन ईयर, रुपीज 13,842 करोड़। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन यानी एबिडा की बात जो हो रही है यहाँ पे, एबिडा मार्जिन की 12.4% रहने वाली है ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे देख सकते हो। जिसकी की रुपीज टर्म्स में अगर बात की जाए तो 5,029 करोड़ रुपीज हो जाता है। तो ये रही यहाँ पर आईटीसी के Q4 के एक्सपेक्टेशन। अब हम एक बताना चाहता हूँ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। ये यहाँ पे 4,076 करोड़ बताया गया है पैट। अब अगर पैट यहां पर 4,500 करोड़ का अगर टारगेट, या 4,500 तो बहुत बड़ी बात, 4,200 करोड़ का भी यहाँ पे 4,200 करोड़ का अगर टारगेट पूरा कर लेता है तो स्टॉक यहां से बूम और ज्यादा हो जाएगा। बट अगर सेम लेवल पे आता है तो उतनी ज्यादा हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताते चल रहा हूं। लेकिन अगर क्या होता है, थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता है, अगर एक्सपेक्टेशन से नीचे आ जाता है और ये 4,000 करोड़ हो जाता है, तो थोड़ी सी हमें इस स्टॉक में नेगेटिविटी झेलने को मिल सकती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए मौका होगा बाइंग का। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ आ रहा है, आईटीसी मूव्स बियॉन्ड प्लास्टिक न्यूट्रलिटी, मैनेज्ड ओवर 54,000 टन इन FY22।
अब यहाँ पे जो प्लास्टिक न्यूट्रलिटी की बात होती है उसका मतलब होता है कि आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ना है, प्लास्टिक या कार्बोनेटेड प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करना है ताकि आप नेचर के मतलब अगेंस्ट ना जाओ। इससे क्या होता है, ये नेचर का तो अगला है, मतलब दूसरा मैटर है, इसमें आपको लगभग इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। डाइवर्सिफाइड एंटिटी आईटीसी लिमिटेड ऑन वेडनेसडे सेड it is accelerating the move to go beyond plastic neutrality, having sustainability managed more than 54,000 tons of plastic waste across the India in FY 21-22। यानी कि दिस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने काफी अच्छा मैनेज किया। अगर बात किया जाए तो वे इनका क्या मतलब इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, तो देखिए पहला तो बेनिफिट होने वाला है हम ह्यूमन बींग्स जो भी रह रहे हैं यहाँ पे इंडिया में उनको प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये ह्यूमन स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है। द कंपनी सेड फ्लैगशिप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वेलबींग आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि WOW हैज so far covered 1.8 crore citizen across 47 lakh household in India's large city small town। इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो है अपना काम दिखाया है। थ्रू large scale integrated solid waste management program, ITC moved beyond plastic neutrality this year. In addition, the company is also using cutting edge innovation to develop sustainability alternative to plastic packaging for industries। यानी कि यहाँ पे ये प्लास्टिक के मतलब पूरा ही अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं, जो कि हो जाती है काफी अच्छी न्यूज। और अब हम चलते हैं आगे, अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है, आईटीसी पेपर बोर्ड यूनिट लेवरेज न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर इनहैंसिंग मार्जिन। यहाँ पे ये पेपर जो इनका इंडस्ट्री जो आपको पता होगा आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स के आते हैं लाइक कॉपीज बुक्स जो क्लासमेट्स के आते हैं ना, वो आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं, ये डिजिटल इनोवेशन कर रहे हैं जिससे कि क्या होगा, इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो और ज्यादा इनहेंस होगा, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। पूरा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। The paper board specialty paper business ITC has implanted several transformative projects across key business areas and will now leverage industry's 4.0 technology to enhance productivity and achieve a strategic cost efficiency। यानी यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है और ये कॉस्ट को मैनेज करना चाहते हैं। The company has developed and implemented over 50 यूज केसेस अक्रॉस वेरियस बिजनेस स्फीयर, यानी कि यहाँ पे लगभग इन्होंने 50 केसेस ऐसे ट्रायल कर लिए हैं, एक मोटा मोटी तौर पे हम समझे तो अब इस आर्टिकल का जो क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो देखिए आईटीसी वेरियस सेगमेंट में काम करती है, आप सबको पता है। एफएमसीजी हो गया, फूड मतलब जो फूडिंग सेगमेंट हो गया, होटल बिजनेस हो गया, पेपर बोर्ड बिजनेस हो गया। तो पेपर बोर्ड बिजनेस को ये लोग अपडेट कर रहे हैं। प्लास्टिक न्यूट्रल मतलब जो इन प्लास्टिक न्यूट्रलिटी तो अलग होगी बात, यहाँ पे ये लेवरेज की बात कर रहे हैं जहां से कि ये मार्जिन को इनहेंस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले न्यूज पे, अगला न्यूज नहीं है, अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न पे सीधे। चार्ट पैटर्न पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो मैं कहता हूं और आप लोगों को ध्यान नहीं देते हो, बट ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप देखिएगा ना कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को कट कर रही है, जब भी आप देखिएगा वहां से एक लगभग आपको 5% का मूवमेंट तो देखने को जरूर से जरूर ही मिला है। बात करें यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा 5% का मूव। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो गजब ही हो गया, गजब का मूवमेंट आया, ठीक है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर भी लगभग 5% का मोमेंटम। उसके बाद बात करें यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम आगे आया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि लगभग आप मान के चल सकते हो 80% केसेस में ये जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है वो सही है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स लगा के आपको समझाना चाहूंगा। 5 मिनट की कैंडल में नो डाउट ये स्टॉक अब रुकने वाला नहीं है, बट वहीं पे यहाँ पे ओवरबोट सिचुएशन में हमारा आरएसआई इंडेक्स 76 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर आरएसआई जाता है तो थोड़ा सा खतरा आ जाता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग जोन भी आएगा। और अगर प्रॉफिट बुकिंग जोन के लिए 268 के नीचे अगर ये स्टॉक फिसलता है तो आपको ये स्टॉक लगभग 265 का लेवल भी दिखा सकता है। इंट्राडे लेवल की बात कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे इसमें 3 रुपए का ही फर्क है, 3 रुपए का फर्क है, बट परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 1% का फर्क है। और इंट्राडे में लोग 5 गुना का लेवरेज लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 5% का इंपैक्ट आपको देखने को
मिल जाएगा। परसेंटेज वाइज में 5 नहीं, आपका जो कैपिटल लगा होगा इंट्राडे में उसका 5% यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा इम्पैक्ट। अब हम आते हैं फटाफट से फिबोनाची के लेवल्स देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं। 269 का 50 यहाँ पे R1 निकल के आ रहा है, 272 का यहाँ पे R2 निकल के आ रहा है, 277 का R3 निकल के आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें ये स्टॉक के सपोर्ट की तो 259 का सपोर्ट 1, 256 का सपोर्ट 2 और 251 का सपोर्ट 3 भी निकल के आ रहा है। करेंटली हम लोग बात करें तो 268 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये स्टॉक लगभग अपने R2 के आसपास मतलब R1 के आसपास आ चुका है। 269 पे आपको संभल के ट्रेड लेना है, यानी कि इसके ऊपर निकले, ऊपर 5 मिनट की कैंडल्स पे क्लोजिंग दिखाए, तभी आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लेना है पॉजिटिव साइड का। अदरवाइज अगर इसको टच करके क्लोजिंग ना दे तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जैक्टली ले सकते हो। किसके लिए? सपोर्ट 1 259 के लिए, ठीक है, जो कि 10 पॉइंट का हो जाता है। अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पर देख लेते हैं रिटर्न प्रोफाइल की। तो रिटर्न 3 ईयर में इसने कुछ भी नहीं दिया हमें। 1 ईयर में 25%, ईयर टिल डेट 22%, 3 मंथ 22%, 1 मंथ 18% और 1 वीक 5 मतलब 6%। वॉल्यूम की बात कर रहे तो इतने दिन में सबसे एवर हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है 4 करोड़ का, जो कि काफी मतलब एक एग्रेसिव वॉल्यूम है। बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिटी फॉरम की, तो कम्युनिटी फॉरम में 76% बाइंग है, 8% होल्ड है और 16% सेल है, यानी कि लगभग 84% यहाँ पे आपको इन्वॉल्व रहने की सजेशन जो है वो ये स्टॉक दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें टारगेट जो आया हुआ है रिसर्च हाउसेस की तरफ से, केआर चौकसी की तरफ से आया हुआ है 310 का टारगेट। वहीं पे बात करें शेयर खान की तरफ से आया हुआ है 280 का टारगेट, ठीक है, केआर चौकसी का फिर वह वाला टारगेट। वहीं पे बात करें यहाँ पे एमके ग्लोबल सर्विसेज का तो 270 का टारगेट। अब हम बताना चाहेंगे कि जो आपको प्रीवियस वीडियो आईटीसी पे मिली थी वहां पे जो टारगेट मेरा था 350 के ऊपर, वो अभी भी इंटैक्ट है और बल्कि 350 के प्लस था, अब बल्कि वो बढ़ के हो गया है मेरा 370। ये टारगेट देख लेना, आपको आने वाले 1 ईयर में देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब बाय, आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।